हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज मेंसुरेशन का 10 नंबर क्लास है। अभी तक हम लोगों ने परिभाषित कैसे करते हैं जो समझा, फार्मूला कैसे निकलते हैं, फार्मूला कैसे याद होते हैं वो समझा, कुछ क्वेश्चन को लिए हम लोगों ने देखा था। आज फिर मैं आपके सामने 5 प्रश्न लाया हूँ जो क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित प्रकार से है। 26 है, 27 है, 29 है, 30 है और 31 है। इसको कैसे सोल्व करना है, इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं, कौन फार्मूला यूज होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्वेश्चन अपने से कोशिश करें कि बनाएं। अपने से बनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कोई भी हार्ड क्वेश्चन भी रहेगा तो आपसे सिंपल वे से बनेगा। तो आप सीखिए इसको और मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पीछे से आते हैं। 31 नंबर कहता है कि 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। यदि एक घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चढ़ सकेगा, ये पूछा हमसे। तो क्वेश्चन हम लोग फिर से एक बार और पढ़ते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि 100 मीटर लंबे, यानी जो लंबाई कह रहा है वह 100 मीटर कह रहा है, और 36 मीटर चौड़े, यानी जो चौड़ाई कह रहा है वो 36 मीटर कह रहा है, यानी आयताकार है मैदान। हम लोग सोल्व करेंगे तो जब भी आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो फिगर जरूर बनाइएगा। फिगर बनाने से आधा बात तो ऐसे ही क्लियर हो जाती है, कि आधा बात आप ऐसे ही समझ जाइएगा। फिगर सिर्फ फिगर समझ में आ गया, आधा क्वेश्चन आप समझिए कि आप बना लिए हैं। तो फिगर में क्या कर रहा है कि आयताकार मैदान है। मान लीजिए कि ये आयताकार मैदान है, इसकी जो लंबाई है वह 100 मीटर है जैसा कि प्रश्न ने कहा, और जो चौड़ाई है यह 36 मीटर है। तो लंबाई हम लोग ने जाना और चौड़ाई जाना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे पढ़िएगा तो कह रहा है कि यह मैदान है जिसमें घास उपज हो रही है और घोड़ा इसमें छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। लेकिन घोड़ा का कंडीशन है, घोड़ा फुल्ली मैदान में नहीं चरेगा। घोड़ा का कंडीशन ये है कि एक घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। यानी अगर कोई कोना, इसमें 4 कोने हैं तो चारों कोना में एक कोई कोना से 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया जाता है। मान लीजिए कि घोड़ा को 14 मीटर लंबी रस्सी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चढ़ सकेगा, हमसे ये पूछा गया है। चढ़ सकेगा ये नहीं पूछा गया, कितने भाग में नहीं चढ़ सकेगा हमसे ये पूछा गया है। तो अब जरा गौर से देखिए, अब 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांधा गया है, यहां खूंटा गड़ा होगा, तो घोड़ा जो है, घोड़ा तो इतना ही क्षेत्र में चढ़ सकता है। जब इतना ही क्षेत्र में चढ़ सकता है तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि आयत में प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, यानी यहां जो है 90 डिग्री का कोण होगा। जब यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा तो आप ठीक से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो बना है यह त्रिज्यखंड बन चुका है। और जब त्रिज्यखंड बन चुका है, अब जरा गौर से देखिए, तो ये जो लंबाई होगी घोड़ा की रस्सी की जो लंबाई है वही लंबाई हम लोग को त्रिज्या का काम करेगा। यानी जो 14 मीटर दिया है वह त्रिज्या का काम करेगा त्रिज्यखंड में। और यहाँ थीटा जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि आयत है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब हम लोग आगे बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो कि इतना क्षेत्र में जो है घोड़ा नहीं चढ़ सकता, यही क्षेत्र हमसे पूछा गया है। तो ये पूछा गया है तो इस कैसे निकलेगा, तो हम देख रहे हैं कि यह बड़ा आयत है। इस बड़े आयत में इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घोड़ा चढ़ सकता है और इतने भाग को घोड़ा नहीं चढ़ सकता है। तो इतने भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है कि जो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चढ़ सकेगा घोड़ा, ये हमको क्षेत्र निकालना है। तो हम लिखेंगे कि आयत की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो मुख्य बातें होती हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि वह लिख दे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर 100 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, 36 मीटर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का त्रिज्या बराबर, यानी रस्सी की लंबाई, त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर, यहां ब्रैकेट में नहीं हो तो रस्सी भी लिख सकते हैं, रस्सी की लंबाई बराबर, रस्सी की लंबाई बराबर कह रहा है कि 14 मीटर, यानी ये जो है त्रिज्यखंड की त्रिज्या का काम करेगा। अब हम लोग को निकालना है कि घोड़ा कितने क्षेत्र में नहीं चढ़ सकता है, तो हम निकालेंगे नहीं चढ़ने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, घोड़े के द्वारा क्षेत्र का क्षेत्रफल, घोड़े के द्वारा नहीं चढ़ने वाले, घोड़े के द्वारा नहीं चढ़ने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा दे तो हमारा जो निकालने वाला है वो आंसर आपके सामने होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे कि आयत के क्षेत्रफल में से, आयत के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल है, आप जानते होंगे फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि लंबाई गुने चौड़ाई होती है, लंबाई गुने चौड़ाई, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो लंबाई दिया है 100 मीटर, चौड़ाई दिया है 36 मीटर, और पाई का मान होता है, आप जैसा कि जानते होंगे 22/7 मैंने आपको बताया है, और त्रिज्या है 14 मीटर, इसके होल स्क्वायर होंगे क्योंकि 2 है, होल स्क्वायर पावर स्क्वायर है, और थीटा जो है वह दिया गया है, आपको मैंने बताया कि 90 डिग्री। अगर इसको हम लोग सोल्व करें, बनाए, तो आपको पता चलेगा कि, आपको क्या पता चलेगा कि ये जो है 90 से ये 364 मरतबा में कट जाएगा, और आपको पता होगा, जैसा कि नीचे आपको नहीं दिखेगा तो जिसके लिए मैं आपको यहां लिख देता हूं, यहां सोल्व कर देता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि 100 में जो 36 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3600 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि 22/7 है और 14 मीटर 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है, और बाई 4 है। अब ये जो 4 है 2 मरतबे में 2 और 2 मरतबे में ये 7, 2 मरतबे में 2 और 2 मरतबे में 7, ये 7 से ये 7 कट गई, तो आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, आप देख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि मीटर दिया गया है, और 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 3600 मीटर स्क्वायर में से अगर 154 मीटर स्क्वायर घटाई जाए तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 5 गया 4 और ये हो गया 35, 35 में से गया 34, यानी 3446 मीटर स्क्वायर में घोड़ा नहीं चढ़ सकता है। अब घोड़ा चढ़ कितना क्षेत्रफल का रहा है? तो घोड़ा 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का क्षेत्रफल चढ़ रहा है, 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के क्षेत्रफल को चढ़ रहा है। और पूरा आयत का क्षेत्रफल कितना आया? तो पूरा आयत का क्षेत्रफल आया है 3600 मीटर स्क्वायर, और घोड़ा चढ़ रहा है 154 मीटर स्क्वायर, यानी 3446 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र जो है घोड़ा के द्वारा नहीं चढ़ा जा रहा है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऐसे सीखा। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर है आपका 30 नंबर है, जो इस प्रकार से दिया गया है कि 40 मीटर व्यास वाला, 30 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कहता है 40 मीटर व्यास वाला, 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है। कितना अच्छा बात बोल रहा है।
40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब, ये जो है तालाब है, इसका जो व्यास है वह 40 मीटर है, इसका जो व्यास है वह है 40 मीटर है। ये जो दिया है ये 40 मीटर है और ये तालाब है, 40 मीटर दिया गया है। तो हम लोग तो ये जाना वृत्त का जो इसके बाहर जो है रास्ता बनाया गया है, इसके बाहर जो है आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है। यानी जो तालाब है यह 5 मीटर चौड़े घास के रास्ते से घिरा है। मैंने आप एक क्वेश्चन पहले आपको करा चुका हूं पिछले की क्लास में, इसी प्रकार का कोई प्रश्न था। तो क्या करा है कि 40 मीटर व्यास वाला 5 मीटर चौड़े घास के मैदान से घिरा है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल माने इसका क्षेत्रफल निकाला और ये चौड़ाई दिया है, ये जो चौड़ाई है यह चौड़ाई है 5 मीटर, ये चौड़ाई दिया गया है, यहां देख पा रहे होंगे आप लोग 5 मीटर दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो भीतरी व्यास जो दिया था, वृत्त का भीतरी व्यास यह दिया था 40 मीटर। तो आप भीतरी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। भीतरी त्रिज्या कितना होगा? तो आपको जानते हैं कि व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा ये है 40 मीटर, यानी इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 20 मीटर। ये भीतरी त्रिज्या हुआ। अगर भीतरी त्रिज्या 20 मीटर है तो बाहरी त्रिज्या बताइए। तो ये 5 मीटर था, ये हो जाएगा 25 मीटर। आपको चूंकि पता है ये 5 मीटर है, तो बाहरी त्रिज्या अगर हम निकालना चाहे, बाहरी त्रिज्या, तो भीतरी त्रिज्या में यानी 20 मीटर में 5 मीटर रास्ते की चौड़ाई को जोड़ना होगा, यानी 25 मीटर होगा। अब हम लोग त्रिज्या जान चुके हैं। हर प्रश्न में जो होता है, हर प्रश्न में आपको ज्यादातर त्रिज्या निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या बिना कोई क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा वृत्त का। तो आप जान गए भीतरी त्रिज्या 20 मीटर, बाहरी त्रिज्या 25 मीटर, और ये क्षेत्रफल निकालना है रास्ते का। आप जान रहे कि ये रास्ता है जो वलय है। अब वलय का जो क्षेत्रफल होता है, वलय का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है, वलय का क्षेत्रफल जो होता है आप जानते होंगे कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आपको मैंने इस फॉर्मूला को बताया था कि जो वलय का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और कैपिटल आर दिया है 25 सेंटीमीटर, जैसा कि आप जान चुके हैं कि इसका होल स्क्वायर होगा 25 मीटर का, और माइनस इसका होगा 20 मीटर, इसका भी होल स्क्वायर होगा। पाई का मान रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, लेकिन पाई का मान नहीं रखना चाहे तो पाई का पाई में भी आप छोड़ सकते हैं। 25 का स्क्वायर जो होता है आपको पता होगा कि 625 होता है, और मीटर का स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर होता है। तो पाई और 625 में से 400 घटाइएगा तो 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा कि ब्रैकेट जो होता है इंटू में बदलता है, तो पाई इंटू 225 मीटर स्क्वायर, यानी कि 225 पाई मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। आप पाई का मान 22/7 रख के भी बना सकते हैं। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 29। ये क्या कहता है इसके बारे में आप समझिए। तो 29 नंबर प्रश्न कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है 29 नंबर। ऐसे प्रश्न पढ़ने लायक होते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में हल्के भी थे, जो मैंने आपको नहीं बताया है, हल्के हल्के प्रश्नों को, जो पढ़ने लायक प्रश्न होते हैं उसी को मैं बताता हूं। तो आप ये प्रश्नों को पढ़ के देखिए। कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, प्रत्येक पहिया पर यानी एक पहिया का बात कर रहा है, एक चक्का का,
एक चक्का का व्यास 80 मीटर है। अब आप जान चुके होंगे, प्रश्न नंबर आप समझ रहे हैं कि 29 मैंने बता रहा हूं। तो ये हुआ पहिया यानी चक्का, सेंटर बीच में होगा, ये हुआ चक्का, ये हुआ चक्का। इसका जो व्यास दिया है ये दिया है 80 मीटर, पहिए का व्यास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं पहिए का व्यास बराबर 80 मीटर। तो हम लोग त्रिज्या क्या निकाल पाएंगे, व्यास के आधे करके 80 मीटर बाई 2 यानी 40 मीटर। और आगे कह रहा है प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा। कहा कि 10 मिनट में कितना बार घूमेगा, कितना बार नाचेगा, कितना चक्कर काटेगा। अब आगे देखिए, कहा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो। वाह, ये जो बात दिया है ये सबसे अच्छी बात है। कार की चाल दी है, कार का चाल दिया गया है। कार का चाल क्या दिया है, कार का चाल ये दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब हुआ, 66 किलोमीटर प्रति घंटा का ये मतलब हुआ कि कोई कार 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। जैसा कि मैंने पीछे के क्लास में बताया था आपको कि अगर दूरी का बात कर रहा है, चक्का के द्वारा दूरी का बात कर रहा है, इसका मतलब परिधि का बात कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि परिधि का बात कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि 1 घंटा में वह कार 66 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हमसे बोला गया है 10 मिनट का बात, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है आप निकाल सकते हैं। चूंकि 1 घंटा में कार द्वारा तय की गई दूरी 66 किलोमीटर है, इसीलिए 10 मिनट का निकालना है। 1 घंटा यानी आप समझ रहे होंगे कि 60 मिनट का बात हो रहा है, 60 मिनट। हमसे पूछा गया है 10 मिनट का। अगर 1 मिनट का निकाला जाए कार की दूरी तो 66 किलोमीटर बाई 60 कैसे निकला जरा समझ के देखिए। 60 मिनट का दिया, 1 मिनट का निकाले कैसे, तो भाग करके। कैसे, जैसे 1 कलम का दाम 5 रुपया है तो 10 कलम का दाम 50 रुपया है। इसी प्रश्न को अगर ऐसे पूछे कि 10 कलम का दाम 50 रुपया है तो 1 कलम का दाम, तो भाग करेंगे 5 रुपया होगा। उसी प्रकार से एक मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 66 किलोमीटर बटा 60 होगा। हमसे पूछा गया है कितना मिनट का, हमसे पूछा गया है 10 मिनट का। तो 10 मिनट को निकालेंगे क्या करेंगे, तो 66 किलोमीटर बटा 60 और मल्टीपल कर देंगे 10 से। आप याद रखिए, ज्यादा का मान दिया हो 1 के मान निकालने के लिए भाग करते हैं, और 1 का मान दिया हो ज्यादा के मान निकालने के लिए गुना करते हैं। तो 66 किलोमीटर बाई 60 इंटू 10 कटेगा ये 6 मरतबे में, और इससे कटेगा 11 मरतबे, यानी 11 किलोमीटर आ गया। यानी कार जो है 10 मिनट में 11 किलोमीटर चलेगी। 1 घंटा में अगर 66 किलोमीटर चलेगी तो 10 मिनट में 11 किलोमीटर चलेगी। अब आगे हम लोग सीख पाएंगे। आगे क्या हमसे कहा गया, अब 11 किलोमीटर चलेगी यानी परिधि का बात हो रहा है, यानी 11 किलोमीटर गई चक्का। अब कितना बार घूमी ये हमको पता नहीं है, हमसे ये इतना ही पता है कि त्रिज्या है 40 मीटर। त्रिज्या जो है, पहिया का त्रिज्या जो है वो 40 मीटर है, और चक्का जा रही है इतना दूर। ये टोटल परिधि है। हमसे पूछा गया है चक्का कितना बार घूमेगा, चक्का नाचेगा कितना बार। अगर चक्का का बात करें, अगर 1 बार नाचा तो 1 परिधि, ये हुआ दूसरा परिधि, ये हुआ तीसरा परिधि, ये हुआ चौथा परिधि, ये हुआ 5वां परिधि, ऐसे घूमेगा। कुल दूरी हमसे दे दी गई है, कुल दूरी दे दी गई है। अगर कुल दूरी दे दी गई है, कुल दूरी कितना दूर जा रही है वो 11 किलोमीटर। 11 यानी टोटल जो परिधि है वह 11 किलोमीटर। कितना बार घूमा, तो हम परिधि चक्का का एक पहला परिधि निकाल सकते थे। 1 बार घूमता तो कितना दूरी घूमता, तो पहिए का
अगर हम परिधि निकाले तो फॉर्मूला होता है 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r है 40 मीटर। यानी इसको अगर भाग किया जाए, गुना किया जाए और भाग किया जाए तो 4 दूना 8, यानी 4 चौके 16, 1 17 और 0 लिखा गया। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 मीटर बाई 7। यानी कि चक्का अगर एक बार नाचा तो इतनी दूरी तय करेगी, यानी कि टोटल तो इतना नाचा है तो कितनी दूरी तय की। तो चक्कों की संख्या हम कह सकते हैं, या कहा गया कितना चक्कर में होता है, चक्कर की संख्या कैसे निकलेगी, तो कुल परिधि में इस परिधि से भाग देंगे। कुल दूरी में चक्के की पहिए की परिधि से भाग देना होगा, पहिए की परिधि से भाग देंगे। तो कुल दूरी है 11 किलोमीटर और पहिए की परिधि है 1760 मीटर बाई 7 ऊपर चला जाएगा, 11 से कट जाएगा, 1 6 160 मरतब में। ये किलोमीटर है, ये मीटर है, कट नहीं सकता है। आप जैसा कि पहले जानते होंगे इसका यूनिट बदलना होगा। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी किलोमीटर को अगर मीटर में बदली जाए, किलोमीटर को मीटर में बदली जाए तो 1000 से गुना करते हैं, और मीटर को अगर किलोमीटर में बदली जाए तो 1000 से भाग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, तो यहां आ चुका है 7 इंटू, अगर 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, अब बटा में है 160 मीटर। मीटर से मीटर 1 से कट गया है, यानी कि 4 से कटेगा 2 मरतबे, 4 से कटेगा 4 मरतबे, और 4 से कटेगा 25 मरतबे, यानी 175/4, यानी कि 4 से अगर भाग किया जाए तो होगा 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, 43.3/4, 43.3/4 आ रही है। यानी 44 चक्कर में 44 चक्कर आप कह सकते हैं। ये 44 चक्कर आ गई, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमसे, अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न हमसे कह रहा है किसी घड़ी के मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई क्षेत्रफल निकालनी है। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई अगर हम सोल्व करना चाहें तो ये घड़ी है और ये केंद्र है। मिनट वाली सुई का बात हो रहा है। आप पता होगा कि आपको घड़ी जो होती है वह 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे होती है। 5 मिनट का बात कर रहा है। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र का बात कर रहा है। क्वेश्चन समझिए, अब जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि किसी घड़ी के मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी ये जो है वृत्त की त्रिज्या दिया है ना मिनट की सुई, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलिएगा तो देख सकते हैं कि घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है।
आगे कह रहा है 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई क्षेत्रफल निकालनी है 5 मिनट में। यानी ये आप देख पा रहे होंगे कि ये त्रिज्यखंड है, वृत्त का टुकड़ा है, त्रिज्यखंड है, 2 त्रिज्याओं से घिरा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? अब 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा यहां, ये समझना है, यही समझना है आपको बात। आप जरा एक बात बताइए, अगर 300 अगर 1 घंटा यानी 1 घंटा का नहीं 60 मिनट बोलिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर 1 घंटा यानी 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी मिनट वाली सुई? 360 डिग्री। तो आप बताइए कोई भी मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? अभी मैंने आपको बताया था ज्यादा का मान 1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं 360 डिग्री बाई 60, लेकिन बात हो रहा है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में क्या बनाएगी, कितना डिग्री का? तो 360 डिग्री बाई 60 इंटू 5, यानी कि मिनट की जो सुई है वह मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब थीटा हम लोग को पता चल गया है, थीटा जो है वह 30 डिग्री है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र से होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हम लोग जान चुके होंगे, त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू 30/360, 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 30/360। आप जान चुके होंगे कि 7 से ये जो है 2 मरतबे में कटेगा और 30 से ये जो है 12 मरतबे में कटता है और 2 से ये 6 मरतबे में कटता है और 2 से ये 3 मरतबे में और 2 से ये 11 मरतबे में। तो आ गया 14 में 11 से गुना कीजिएगा तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 51.1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल 5 मिनट में वह इतना क्षेत्र को मिनट की सुई इतना क्षेत्र को घेरेगा। अब आगे कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कहता है, लास्ट प्रश्न है, देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे लंबा प्रश्न है। जो देखने में लंबा लगे वह रियली में हार्ड नहीं होता है, ये आपको अभी समझ लेना है। क्वेश्चन समझना है तब बनाना है, इसे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपसे बनेगा। आप समझिए, कह रहा है कि ABCDE एक समपंचभुज है। आपको मैंने बताया था कि जो समपंचभुज होते हैं वह कैसा होता है। ये हुआ समपंचभुज, यानी पांचों जो भुजा हो गए वो आपस में बराबर होंगे और पांचों जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। पांचों जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। आप देख पा रहे होंगे, पांचों भुजा आपस में बराबर होंगे और जो पांचों कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। इसे ही हम लोग समपंचभुज कहते हैं। तो कह रहा है कि ABCD एक समपंचभुज क्षेत्र है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर भुजा की लंबाई निकाली जाए तो ये 5 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए जाते हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष, कितने शीर्ष होते हैं? 5, कोण 5, भुजा 5, फलक 2। तो प्रत्येक शीर्ष पर यहां 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 और यहां 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाए जाते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला प्रत्येक शीर्ष पर वृत्त बनाया जाता है। यानी
ऐसा बनाया जाता है। अब समझिए जरा सा, समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का योग बताइए। कितने त्रिज्यखंड बने? 5 समपंचभुज के भीतर। अगर ये फिगर को अच्छे से समझना है तो इसको आप मिटा दीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब समझिए, देखिए समपंचभुज के भीतर का त्रिज्यखंड। अगर ऐसा मैं कहूं, अगर कोण भी बराबर है, कोण कितने डिग्री का होगा वो मैं आपको बताता हूं। पहले समझते हैं, एक त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, अब 5 से गुना कर दिया जाए तो 5 हो जाएगा। कैसे? जैसे कोई आपसे कहे कि 2 में 2 2 2 जो 3 4 बार जुड़िए, 4 बार जुड़िए। इससे अच्छा है कि 4 से 2 में गुना कर दीजिए, दोनों उतना ही आता है, दोनों उतना ही आता है। तो 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि पांचों का क्षेत्रफल बराबर है, 5 से गुना कर दे तो पांचों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले तो हम लोग एक त्रिज्यखंड का निकालेंगे और 5 से गुना कर लेंगे। तो त्रिज्यखंड में जरूरी क्या क्या है? त्रिज्यखंड की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, कहा गया है। जैसा कि त्रिज्यखंड में क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बहुत जरूरी है। थीटा कितना है? तो आप जान रहे कि समपंचभुज, मैंने आपको बताया था समपंचभुज के प्रत्येक कोणों का योगफल। समपंचभुज के पांचों कोणों को मिलाइएगा तो 540 डिग्री, पांचों बराबर होना चाहिए। पांचों को जोड़ेंगे तो 540 डिग्री, पांचों बराबर होना चाहिए। कितना कितना डिग्री का होगा? 108 डिग्री का होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई 22/60, आर का मान 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू 108/360, 22/60 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 108/360। कटेगा तो काटना है, 2 से कटेगा 180 मरतब में, 2 से कटेगा 90 मरतब में, 18 से कटेगा 5 मरतब में, 18 से कटेगा 6 मरतब में। अब हो गया 12, 6 दूना 12, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 बचे 35। अब इतना भी बोल सकते हैं, 132/35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 35। ये हुआ, आंसर नहीं आया अभी। ये हुआ एक त्रिज्यखंड का, लेकिन निकालना था 5 त्रिज्यखंड का, इसीलिए 5 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपको बताया कि एक का मान दे 5 का निकालने के लिए 5 से गुना करना होता है। 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 35, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड 35 इंटू 5, 5 से ये 7 मरतबा कट गया, यानी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 7। 7 से अगर भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7, 7 अठे 56, यानी 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, या इसी को पूर्णांक में बदलिएगा तो 18 पॉइंट, अगर पॉइंट में बदलिएगा तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। 7 एकम 7, 7 अठे 56, 4 0 6 0 हो जाएगा, 7 अठे 56, 4 0 7 5 35। ठीक है, अब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपको भी समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन हल करना है। ये सब क्वेश्चन अब धीरे धीरे सिंपल आ रहा है। आज हम लोग का 1-10 क्लास का हो चुका है, तो 10 नंबर क्लास था आज, इसलिए कुछ आपको बदलाव नजर आ रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग इसी सफलता के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में काफ़ी शेयर करें, जिससे चैनल को कुछ आपसे, आपकी ओर से सहायता मिले। थैंक यू, गुड बाय।